हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मंडे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम समझेंगे जो डाटा है एफआईआई का, वो क्या कहता है। हम समझेंगे ऑप्शन चेन को, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी, हम इंडिया विक्स, हम ग्लोबल मार्केट, ठीक है। और हम समझेंगे मार्केट में पर्टिकुलर होने वाले मूवमेंट को, ठीक है, कि बाजार किस रेंज में चल सकता है, आगे की साइड में या अप जाना है या डाउन जाना है, क्योंकि मंडे का सेशन जो है हमें लगता है काफी ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप लगातार जो है बाजार के अंदर एक चीज देख रहे हैं, मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी बनी हुई है। करीब 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट हमारा अप 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 चलता हुआ जा रहा है। क्या मंडे के सेशन में मार्केट में कुछ क्रिटिकल हो सकता है, जैसे कि हमने थंबनेल में दिखाया गया। तो गाइस, प्रीवियस जो क्लोजिंग है वो 182 पॉइंट प्लस है, और मार्केट हमारा लगातार लास्ट के सेशन में भी करीब करीब 50 पॉइंट से ज्यादा का जंप आया। तो हमने कुछ सपोर्ट बड़े और रेजिस्टेंस निकाले, और मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग कितनी हो सकती है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो गाइस ये समझिएगा, निफ्टी का 5 जनवरी का जो हमारा प्रिडिक्शन है, हमें लगता है मैक्सिमम जो अगर मार्केट को ऊपर जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की वजह से बाजार ऊपर की तरफ खुलने की कोशिश भी कर रहा है। तो गाइस, पहला जो रेजिस्टेंस है वो निफ्टी के अंदर आपका लगेगा 26,450 का। ठीक है, अगर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है सस्टेन करने के बाद, तो गाइस अगला रेजिस्टेंस बनेगा हमारा 26,500। ठीक है, क्योंकि गाइस गिफ्ट निफ्टी जो है इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको ग्लोबल मार्केट दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी जो है करीब करीब 53 पॉइंट हमें प्लस दिखा रहा है, और जो इसका मूवमेंट है वो 26,521। तो हम लाइव मार्केट में, ये क्योंकि ये फ्यूचर प्राइस है, ठीक है, हम लाइव मार्केट में अगर देखें तो हमें लगता है कि मैक्सिमम जो मूवमेंट है निफ्टी के अंदर वो आपको दिखेगा 26,450, जहां पे बाजार पहला रेजिस्टेंस लेके यहां से एक ब्रेकडाउन लेने की कोशिश करे शायद नीचे की साइड, लेकिन वापस अगर बाजार ऊपर होल्ड करता है 26,450 को, तो गाइस पूरी एक जर्नी आप 26,500 की भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी का मैक्सिमम हाई हो सकता है आपके मंडे के सेशन का। ठीक है, और ये जो एक्सपायरी होगी 6 तारीख को, 6 जनवरी को, उसमें आपको मुझे लग सकता है कि 26,500 के आसपास ही आप एक्सपायरी की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब गाइस थोड़ा सा नीचे का सेटअप समझिए। किसी भी कारणवश अगर मार्केट कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है, ठीक है, तो गाइस मैक्सिमम जो सपोर्ट है वो 26,200 के पास खड़ा हुआ है। ठीक है, 26,200 के नीचे ये एक्सपायरी नहीं होने वाली है किसी भी कीमत पर। तो आप इसको समझ लीजिएगा, मार्केट काफी बड़ी सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ऑप्शन चेन में डाटा बना हुआ है, ठीक है, 200 के स्ट्राइक प्राइस पर, 250 के स्ट्राइक प्राइस, वो बाजार को वापस से इस तरीके से खड़ा कर देगा, और मार्केट अपनी जर्नी पूरी करने की कोशिश करेगा 26,500 के लेवल को। ठीक है, तो गाइस निफ्टी की जो एक्सपायरी होनी है, आप ये ध्यान रखिएगा, निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 25, सॉरी, जो एक्सपायरी है ये आपकी 26,500 के आसपास होगी। ठीक है, क्यों, अब आप इसका भी पैटर्न समझिएगा, फिर मैं आपको पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, कि किस तरीके से हमें दिखता है बाजार के अंदर ये बड़े मूवमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप समझिए हमारे डाटा को। ठीक है, एफआईआई का डाटा पॉजिटिव है, कैश मार्केट में ये खरीदारी कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल डीआईआई ये भी खरीदारी कर रहे हैं बाजार के अंदर। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर का डाटा ये भी प्लस का आया है, तो मतलब वो खरीदारी कर रहे हैं। गाइस इंडेक्स का डाटा मतलब निफ्टी के अंदर कामकाज, बैंक निफ्टी के अंदर कामकाज, मतलब इंडेक्स के स्टॉकों के अंदर कामकाज हो रहा है। ठीक है, अब एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, आप सोचेंगे यहाँ पे सेल का डाटा हुआ है, तो गाइस यहाँ पे आपकी कॉल को भी सेल किया जाता है, यहाँ पे आपकी पुट को भी सेल किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि ये डाटा नेगेटिव, क्योंकि मार्केट गाइस नीचे से ऊपर जा रहा है ना। तो आप सोचिए निफ्टी 182 पॉइंट प्लस गया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने क्या किया होगा, नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकाला होगा। अब जैसे निकाल लिया होगा 26,200 से पैसा, जैसे निकाल लिया होगा 26,250 से पैसा, ठीक है ना। तो उस तरीके से इन्होंने पैसा निकाल लिया होगा, जिसकी वजह से ये सेल ऑफ का डाटा आया है। ठीक है, क्योंकि बाजार तो ऊपर जा रहा है ना, तो नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकला। तो इसको समझिएगा, ऑप्शन चेन में मैं आपको ये चीजें दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल न्यूट्रल डाटा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआई वापस से लौटे हैं कैश मार्केट में बाइंग में, तो हमें लगता है निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको होता हुआ
दिखेगा अपसाइड में। ठीक है, डाटा ये कहता है, डाटा बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो हमारा ये डाटा क्लियर हो गया FIIs का। अब हम अगली चीज देखते हैं, ऑप्शन चेन। तो गाइस ऑप्शन चेन देखिए, ये 6 जनवरी की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है। ठीक है, और हम जो OI डाटा देख रहे हैं, ये फाइनल फिगर देख रहे हैं OI डाटा का। ठीक है, ये हमारी LTP है, लास्ट टारगेट प्राइस, मतलब जो हमारे प्राइस है। ठीक है, तो गाइस ये जो है टोटल डाटा का जो फिगर है वो है 20,09,710। कौन है ये? कॉल राइटर। ठीक है, 33,52,592। ठीक है, ये है हमारे पुट राइटर। ठीक है, तो गाइस ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये मार्केट को हमेशा ऊपर लेके जाना चाहती है। ठीक है, तो गाइस मार्केट आपका अप साइड जा रहा है। ठीक है, प्लस साइड जा रहा है, तो गाइस पुट राइटर अगर ज्यादा होते हैं तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, कॉल राइटर क्या है? कॉल राइटर कमजोर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको लग रहा है लॉसेज। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट जब नीचे आती है तब प्रॉफिट कमाते हैं, इस समय क्या हो रहा है, इनको लॉसेज। ठीक है, तो बिल्कुल बाइंग में उल्टा होता है और सेलिंग में उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट सेलर ज्यादा है, इसलिए बाजार में आपको एक अपसाइड दिख रही है। तो गाइस फर्क जो डाटा में है वो करीब करीब 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। 30 लाख से ज्यादा ही फर्क है। ठीक है, यहाँ पे 33,52,000 है, यहाँ पे 20,09,000 है, तो सीधा सीधा 13,52,000 जा रहे हैं। मतलब जो फर्क हमको दिख रहा है वो करीब करीब 41 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क दिख रहा है, 13,41,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो निफ्टी की ऑप्शन चेन बिल्कुल सिंपल है, मार्केट ऊपर की तरफ खुलेगा, ऑप्शन चेन में पैसा लगा हुआ, ये शायद बाजार को और ऊपर लेके जाए, लेकिन एक रिट्रेसमेंट होते हुए मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ बाजार अपने आप को ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर शायद निफ्टी आपका 100 पॉइंट भी चल जाए, शायद आपका 200 पॉइंट भी चल जाए, तो मैक्सिमम जो सपोर्ट हमने बोली है वो 26,500 बोली है, शायद 26,500 तक के लेवल भी आपको दिख सकते हैं इस एक्सपायरी। ठीक है, तो गाइस कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है इतनी बड़ी, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मार्केट बिल्कुल सिंपल है। अब गाइस इंडिया विक्स, इंडिया विक्स में लास्ट के सेशन में थोड़ी सी बिकवाली हुई थी, जिस वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पे करीब 2.89% का जंप आ गया था। ठीक है, विक्स जब नीचे गिरता है तब हमारा बाजार ऊपर जाता है, लेकिन विक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और मार्केट अपने काफी ज्यादा क्लोजिंग प्रॉफिट बुकिंग जोन में भी खड़ा हुआ है। लेकिन जब सेटअप सारे अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बाजार को। ओके, तो इसको भी समझिएगा। अब गाइस अगर मैं ग्लोबल मार्केट को देखूं तो हमारे जो सारे संकेत है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट से समझिएगा। डाउ ने प्लस क्लोजिंग करी है 258 पॉइंट। ठीक है, नस्दाक थोड़ा नेगेटिव रहा 19 पॉइंट से। वही S&P 500 यहाँ पे भी प्लस क्लोजिंग हुई। S&P 500 अमेरिका की, यहाँ पे 500 कंपनी आती है। ठीक है, यूरोप के इंडेक्स की बात करें तो हमारे यूरोप के इंडेक्स में है फैट्स, CAC, डेक्स। फैट्स हमारा इंग्लैंड का है, CAC हमारा फ्रांस है, डेक्स हमारा जर्मनी है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी आप समझ गए होंगे, ये गांधीनगर गुजरात से ऑपरेट होती है। ठीक है, और यहाँ पे NRI लोग अधिकतर काम करते हैं। बाकी एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज है, जहाँ पे स्टारडस्ट टाइम 0.21%, 2.5% से ज्यादा का मूवमेंट हुआ था हैंगसेंग इंडेक्स में। और बाकी हम बात करें ताइवान भी करीब करीब 1.5% के आसपास, वहीं करीब 2% से ज्यादा कोरिया इंडेक्स, साउथ कोरिया। ठीक है, और बाकी सारे इंडेक्स भी काफी अच्छे कामकाज करके गए थे। ठीक है, अब गाइस अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पे भी नरमी है। आपने देखा करीब 2.5% के आसपास का नेगेटिव मूवमेंट हुआ, तो ये हमारी इन्फ्लेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। क्रूड ऑयल के रेट गिरना मतलब जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से जो भी हम सामान इधर से उधर इंपोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य, अगर क्रूड ऑयल गिरता है तो चीजें भी काफी ज्यादा सस्ती होती है, तो इन्फ्लेशन पे काफी अच्छा असर पड़ता है और बाजार के लिए भी ये पॉजिटिव होता है। USD INR की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है कि एक डाउनसाइड है, डॉलर के मुकाबले रुपया काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन गाइस जिस तरीके से बाजार चल रहा है, हमको लगता है सरकार कुछ ना कुछ करने वाली है, बड़े लेवल पे RBI बहुत कुछ कर रही है। ठीक है, अब गाइस एक बात करें हम इंडियन ADR की, एक सेकेंड, तो
गाइस ये आ गए हमारे इंडियन एडीआर। ठीक है, इंडियन एडीआर में हम देखें जो अमेरिका के अंदर ट्रेड हो रही है कंपनियां, ठीक है, इसमें एक्सिस बैंक का जो एडीआर है 0.0 ही रहा है। डॉक्टर रेड्डी करीब 1.5% के आसपास से गिरा है। ठीक है, ग्रेफाइट लिमिटेड ये इस तरीके से, एचडीएफसी में मामूली अंतर से गिरावट है, लेकिन आईसीआई बैंक में एक पॉजिटिविटी रही है। ठीक है, इन्फोसिस में करीब 2% का जंप है। तो गाइस आईटी सेक्टर में भी आपको मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, आप विप्रो देखिए, यहाँ पे भी करीब 2.5% से ज्यादा का मूवमेंट है। तो मतलब आईटी सेक्टर आपकी रडार पे होना चाहिए। कौन से वाले सेशन में? मंडे वाले सेशन में। ठीक है, अब गाइस अगर मैं निफ्टी के प्रिडिक्शन की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि मैं निफ्टी में किस तरीके से कामकाज करूंगा, तो गाइस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं जो निफ्टी के अंदर कामकाज करूंगा वो कुछ इस तरीके से करूंगा। अगर मुझे निफ्टी में कुछ करना है, निफ्टी, ठीक है, अगर मुझे पोजीशन बनानी है, वही जिस तरीके से मैं देख रहा हूं 50 पॉइंट प्लस ही खुलने की तैयारी कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो मैक्सिमम 50 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। ठीक है, तो मेरा जो लेवल होगा वो होगा 26,300, 26,250 और 26,200। ये गाइस जो है सपोर्ट लेवल है निफ्टी के। ठीक है, और ये मैं ऑप्शन बायर के लिए स्पेशली कह रहा हूं। यहां से हम जो है क्या बाय करेंगे, यहां से हम बाय करेंगे सीई बाय करेंगे। कहां से? इन लेवलों पे अगर निफ्टी किसी भी कारणवश आता है तो गाइस ऑप्शन बायर के लिए ये लेवल है। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें अभी दिख रही है सपोर्ट, किससे? ऑप्शन चेन की वजह से, क्योंकि ऑप्शन चेन हमें साफ साफ दिखा रही है कि निफ्टी के अंदर पैसा लगा हुआ है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो गाइस डाटा का एनालिसिस है, डाटा के एनालिसिस पे बाजार ऊपर की साइड हमको जाता हुआ दिख सकता है। अब गाइस वही अगर मैं बात करूं निफ्टी की, अगर मुझे पुट के सेटअप में जाना है तो गाइस मैं ऊपर से ही खेलूंगा पुट के सेटअप में। वो सेटअप रहेगा हमारा 26,500, 26,550 और 26,600। ठीक है, यहां से मैं पी बाय करके जाऊंगा निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि गाइस होता क्या है, मार्केट जो है ना अप एंड डाउन करते हुए जाता है हमेशा। ठीक है, तो गाइस हमें एक रेंज को तो पकड़ना होगा। तो हमने जो रेंज निकाली है निफ्टी की, वो निकाली है करीब करीब 200 से 250 पॉइंट के आसपास की, क्योंकि जिस तरीके की वॉलिटिलिटी चल रही है। तो ये 200 से 250 पॉइंट में आपको अप और डाउन होते हुए दिखेगी। तो इस तरीके से कुछ बाजार आपको चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो हमने उस रेंज में आपको एक सेटअप बना दिया है। ठीक है, इस तरीके से बाजार के अंदर मूवमेंट आपका होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो गाइस निफ्टी की रेंज है वो 200 से 250 पॉइंट के आसपास है। ठीक है, और जितना भी डाटा मैंने आपको दिखाया, एफआईआई का डाटा मैंने आपको दिखाया, ग्लोबल मार्केट के भी संकेत सारे के सारे प्लस है बाजार के लिए। ठीक है, हमने आपको इंडिया विक्स भी बिल्कुल, न्यूट्रल है। ठीक है, तो जो सारा का सारा जो डाटा है बाजार के अंदर, ठीक है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट न्यूट्रल है, ऑप्शन चेन आपकी बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, आपकी हर एक डाटा जो है न्यूट्रल है, जो बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता है। तो गाइस रेंज के साथ चलो, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके साथ कामकाज कीजिए और बाजार के मूवमेंट को पकड़ते हुए चलिए। जिस दिन आप रेंज पकड़ना सीख गए, मार्केट के सेंटीमेंट को पकड़ना सीख जाएंगे और बाजार से पैसा कमाना चालू कर देंगे। ओके गाइस, लास्ट में मैं यही कहूंगा वीडियो में जाते जाते, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।